जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल परीक्षा दर्शिका में। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकार के जीवन परिचय, उनकी साहित्यिक परिचय, रचनाएं, उनकी भाषा शैली और उनका साहित्य में क्या स्थान रहा है, इन सभी चीज़ों पे हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहले रचनाकार हैं कबीरदास। कबीरदास के जीवन परिचय के बारे में हम लोग देख लें तो कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ। दोस्तों, ये भक्ति काल के महत्वपूर्ण कवि थे और वाराणसी में लहरतारा नामक जगह में इनका जन्म हुआ। लहरतारा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। इनके जन्म तथा मृत्यु के संबंध में विद्वानों में बहुत ही मतभेद देखने को मिलता है, क्योंकि कुछ विद्वान इनके जन्म का समय 1440 ईस्वी मानते हैं दोस्तों। और कबीरदास के पालन पोषण कौन किए तो नीरू और नीमा नामक जुलाहे दंपति ने। नीरू नीमा जुलाहे नामक दंपति थे, इन्होंने इनका पालन पोषण किया। इनका जो विवाह हुआ कबीरदास का, तो उनकी पत्नी का नाम था लोई। उनके एक पुत्र और एक पुत्री भी हुए, जिनका नाम कमाल, पुत्र का नाम था कमाल और पुत्री का नाम था कमाली। दोस्तों, कबीरदास स्वामी रामानंद को अपना गुरु बनाना वो चाहते थे, और ऐसा कहा जाता है कि कबीरदास वाराणसी के पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर रामानंद जी की प्रतीक्षा में लेट गए, और जब रामानंद सीढ़ियों से उतर रहे थे तो उनका पैर कबीर के शरीर पर पड़ा। तभी उनके मुंह से राम शब्द निकला, और उसी राम शब्द को दीक्षा मंत्र मानकर कबीरदास जी रामानंद को अपना गुरु स्वीकार कर लिए। दोस्तों, इनकी मृत्यु देख ले तो 1518 ईस्वी में मगहर में हुआ है इसका मृत्यु। और इनके साहित्यिक परिचय देखें तो कबीरदास जी निर्गुण निराकार ईश्वर को वो मानते थे। उनका मानना था कि ईश्वर कण कण में विद्यमान है। यही कारण है कि वो अवतारवाद और मूर्ति पूजा को वो खंडन करते थे। दोस्तों, कबीरदास जी के काव्य में समाज सुधार की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और इनके भाषा शैली को देखें तो ये जन सामान्य के कवि थे। उन्होंने सीधी सरल भाषा को अपनाया। उनकी भाषा में हिंदी की सभी बोलियों की भाषा सम्मिलित है। जैसे देखें तो राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज भाषा, इस सभी भाषाओं का प्रयोग हुआ है। तो इसलिए तो कहा जाता है, पूछा भी जाता है क्वेश्चन कि कबीर की भाषा को क्या कहा जाता है, तो कबीर की भाषा को सदुकड़ी भाषा कहा जाता है। सदुकड़ी को पंचमेल खिचड़ी भी कहा गया है। अब उनकी कृतियों के प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं ये कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है, परंतु कबीर पंथ में रचनाओं का संग्रह बीजक माना गया है। दोस्तों, कबीरदास जी की वाणियों का संग्रह जो है बीजक नामक ग्रंथ में हुआ। इसी बीजक नामक ग्रंथ में हुआ। इसके मुख्यतः 3 भाग है। बीजक के 3 भाग है, रामायणी, शबद और साखी। तो देख लेते हैं रामायणी में क्या है। तो इसमें कबीरदास जी ने अपने कुछ दार्शनिक और रहस्यवादी विचारों की व्याख्या किया है। रामायणी में क्या है तो कबीरदास जी के दार्शनिक और रहस्यवादी विचारों का व्याख्या है। वहीं उन्होंने अपनी इस रचना में चौपाई छंद में लिखा है। रामायणी जो ये रचना है उसकी, तो किस छंद में लिखा गया है, चौपाई छंद में लिखा गया है। नेक्स्ट कौन सा है, शबद। यह कबीरदास जी की सर्वोत्तम रचनाओं में से एक है। इसमें उन्होंने अपने प्रेम और अंतरंग साधना का वर्णन बड़ी ही खूबसूरती से किया है दोस्तों। अब नेक्स्ट है साखी। कबीरदास जी की शिक्षा और सिद्धांतों का उल्लेख इसी में मिलता है, साखी में मिलता है। तो इस तरह से हम लोग कबीरदास जी के बारे में देख लिए हैं दोस्तों, यदि उनके साहित्य में स्थान की बात करें तो हिंदी साहित्य में कबीरदास का विशेष स्थान है दोस्तों। उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में सत्य और पावनता पर बल दिया है। समाज सुधार, राष्ट्रीय और धार्मिक एकता को उन्होंने अपने उपदेशों से उन्होंने बल दिया इन सबों पर। तत्कालीन समाज की जो भी विसंगति थी उन्होंने दूर करने का प्रयास किया है। अनुभूति की सच्चाई, अभिव्यक्ति, ईमानदारी उनका सबसे बड़ा गुण था। कुल मिलाकर कहें तो दोस्तों, उनकी शिक्षाएं आज भी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी और प्रासंगिक है। अब अगले कवि हैं महादेवी वर्मा। आधुनिक युग की मीरा अर्थात महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय के बारे में देख लेते हैं। तो इनका जन्म कब हुआ, 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ है दोस्तों। इनके जो पिता थे गोविंद प्रसाद वर्मा उनका नाम था। ये भागलपुर के कॉलेज में प्राध्यापक थे। इनकी माता हेम रानी वो ईश्वर में अटूट विश्वास रखती थी। दोस्तों, इनके जीवन परिचय के बारे, इनके शिक्षा के बारे में देखें तो इंदौर के मिशन स्कूल में इन्होंने पढ़ाई की।
और 8वीं कक्षा में ही इन्होंने काव्य लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने एमए में संस्कृत से एमए किया। तब तक उनकी 2 कविताएं प्रकाशित हो चुकी थी, एक था निहार और एक रश्मि। इनकी 2 कविताएं उस समय तक प्रकाशित हो गई। इनका विवाह जो है दोस्तों अल्प आयु में ही डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा इनके पति थे, डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा। तब वे 10वीं कक्षा में पढ़ते थे। इन्होंने इलाहाबाद में प्रयाग महिला विद्यापीठ के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन्होंने महिलाओं की शिक्षा और उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए बहुत ही काम किए तथा भारत में महिला कवि सम्मेलनों की नींव यही रखी महादेवी वर्मा ने। दोस्तों महादेवी वर्मा महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थी। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सा लिया। महिलाओं व शिक्षा के विकास के कार्यों, जनसेवा के कारण उन्हें समाज सुधारक भी कहा गया महादेवी वर्मा को। और ये जो है ये साहित्य संगीत में भी बहुत ही निपुण थी और चित्रकार भी थी। दोस्तों इनका निधन 1987 ईस्वी में हो गया। 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इस महान लेखिका का निधन हो गया। अगर इनकी हम कृतियों की बात करें तो इनकी काव्य रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा। गद्य रचनाएं देख ले तो रेखा चित्र, संस्मरण, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी। इनकी निबंध भी है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है श्रृंखला की कड़ियाँ। श्रृंखला की कड़ियाँ ये इनका निबंध है। और इनकी जो एक और इसकी एक कहानियाँ प्रसिद्ध है गिल्लू। ये कहानी इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है गिल्लू। और इनके रेखाचित्र और निबंधों का संग्रह है हिमालय। इनके साहित्यिक परिचय को देखें तो दोस्तों इन महादेवी वर्मा जी हिंदी में छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। उन्होंने कई कहानी, उपन्यास, निबंध, संस्मरण ये सब लिखे, परंतु उन्हें अधिक ख्याति जो है कविताओं में ही प्राप्ति हुई। महादेवी वर्मा ने स्वतंत्रता से पहले और बाद का वर्णन अपनी कविताओं में किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो छायावादी कवि हैं, उन्होंने इन्हें सरस्वती, माता सरस्वती कहकर संबोधित किया, अर्थात उन्हें सरस्वती की उपाधि भी प्रदान दिया। 27 अप्रैल 1982 को भारतीय साहित्य में अतुलनीय योगदान के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है महादेवी वर्मा जी को। दोस्तों कुल मिलाकर कहे तो इन्होंने साहित्य की सर्वाधिक प्रतिभावान कवित्रियों में से ये एक है महादेवी वर्मा। इन्होंने समाज में काम करते हुए भारत में उपस्थित अंधकार को देखा और उसे दूर करने का प्रयास इन्होंने किया। इन्होंने अपने काव्य में समाज सुधार का कार्य, महिलाओं में शिक्षा, चेतना, आर्थिक आत्मनिर्भरता जैसे कई कार्य किए। उन्होंने गद्य व पद दोनों में हिंदी को एक व्यापक आयाम दिए हैं महादेवी वर्मा जी ने। अब अगले कवि हैं मुंशी प्रेमचंद जी। इनका मूल नाम क्या था दोस्तों? इनका मूल नाम धनपत राय था। इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को बनारस के लम्ही गांव में हुआ इसका जन्म। उनकी माता का नाम आनंदी देवी था और पिता का नाम मुंशी अजायब राय था, जो लम्ही में ही डाक मुंशी थे। 7 वर्ष की अवस्था में ही उसकी माता और पिता 16 वर्ष की उम्र में उनके निधन हो गया माता पिता के, जिस कारण से उनका प्रारंभिक जीवन बहुत ही संघर्षमय रहा दोस्तों। इनका मूल नाम तो अभी धनपत राय देखते ये पूछा भी जाता है इनका अक्सर कि मुंशी प्रेमचंद जी का मूल नाम क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव। धनपत राय श्रीवास्तव इनका मूल नाम था। प्रेमचंद की प्रारंभिक शिक्षा जो है फारसी में हुई। 1898 ईस्वी में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक के पद पर नियुक्त हो गए और नौकरी के साथ ही उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। बीए पास करने के बाद वे शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हुए। तो इस तरह से जीवन के अंतिम दिनों तक वे साहित्यिक सृजन में लगे ही रहे और निरंतर बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को उनका निधन हो गया। इनके साहित्यिक परिचय देखें तो दोस्तों इन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है और इसका जो साहित्यिक जीवन है, प्रेमचंद जी का साहित्यिक जीवन 1901 से ही आरंभ हो चुका था। प्रारंभ में वो नवाब राय नाम से उर्दू भाषा में लिखा करते थे। नवाब राय
से उर्दू भाषा में लिखा करते थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेमचंद पहले किस नाम से लिखा करते थे। नवाब राय के नाम से लिखा करते थे वो। उनकी पहली रचना अप्रकाशित रही, जिसका जिक्र उन्होंने पहली रचना नाम से भी किया है। उनका पहला उपलब्ध उर्दू उपन्यास है असरारे माआबिद। असरारे माआबिद, ये इनका पहला उर्दू उपन्यास है, जिसका रूपांतरण इन्होंने देवस्थान रहस्य से किया। 1907 में उनका पहला कहानी संग्रह सोजे वतन प्रकाशित हुआ। प्रेमचंद जी का पहला कहानी कौन था? कहानी संग्रह सोजे वतन। सोजे वतन पहला कहानी संग्रह। दोस्तों, इसमें देशभक्ति की भावना से ये परिपूर्ण थी ये कहानी, जिसको अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंधित कर लिया और इसकी सभी प्रतियां जब्त कर ली। इसलिए नवाब राय को नहीं लिखने की उन्होंने चेतावनी दी, कविता नहीं लिखने की, कहानी नहीं लिखने की चेतावनी दी। तो इसलिए उन्होंने अपना नाम बदलकर प्रेमचंद के नाम से लिखना पड़ा उन्हें प्रेमचंद नाम से लिखने का सुझाव देने वाले दया नारायण निगम थे। प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी जो है बड़े घर की बेटी जमाना नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। 1915 ईस्वी में उस समय की प्रसिद्ध हिंदी मासिक पत्रिका सरस्वती में पहली बार उनकी कहानी सौत नाम से प्रकाशित हुई। अब और आगे देख लेते हैं तो 1919 में उनका हिंदी का पहला उपन्यास सेवा सदन, ये जो है सेवा सदन, ये हिंदी का पहला उपन्यास है इनका। पहला उपन्यास इनका है सेवा सदन। इन्होंने लगभग 300 से भी अधिक कहानियाँ और मतलब 1.5 दर्जन से भी अधिक उपन्यास इन्होंने लिखा है। और सहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद वे पूरी तरह से साहित्य सृजन में लग गए। रंगभूमि, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, इनकी अंतिम पूर्ण कृति है गोदान। इन सभी की रचना उन्होंने की। और उपन्यास के लिए, रंगभूमि उपन्यास के लिए इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। और प्रेमचंद की रचनाओं में जो है उस समय के समाज सुधारक आंदोलन, स्वाधीनता संग्राम और प्रगतिवादी आंदोलन के सामाजिक प्रभावों का स्पष्ट चित्रण किया गया है। उनमें दहेज और अनमेल विवाह, ये जो निर्मला उपन्यास है इसमें अनमेल विवाह का कहानी है इसमें, इस उपन्यास में। तो इस तरह से उनमें दहेज, अनमेल विवाह, पराधीनता, लगान की छुआछूत, जाति भेद, आधुनिकता, विवाह, ये सब विधवा विवाह आदि उस दौर की सभी प्रमुख समस्याओं को उन्होंने अपनी रचनाओं में चित्रण किया है। हिंदी कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में 1918 से 1936 तक के कालखंड को प्रेमचंद का युग कहा गया है। 1918 से 1936 इस युग को प्रेमचंद, इस समय को प्रेमचंद युग कहा गया है, प्रेमचंद युग। तो इस तरह से आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, अब अगले रचनाकार हैं कृष्ण भक्त कवि रसखान। इनका जन्म सन 1533 ईस्वी में दिल्ली में हुआ। और इनका पूरा नाम जो था सैयद इब्राहिम था इनका पूरा नाम। ये दिल्ली के पठान सरदार कहे जाते थे रसखान। विद्वानों में इनके जीवन काल को लेकर मतभेद है। कुछ विद्वान इन्हें पिहानी उत्तर प्रदेश के निवासी मानते हैं। इन्होंने अपना पूरा जीवन गोकुल की गलियों में भजन कीर्तन में गुजार दिया। इनकी कृष्ण भक्ति से प्रभावित होकर गोस्वामी विट्ठल दास जी ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। वैष्णव धर्म में दीक्षा लेने के बाद इनका लौकिक प्रेम अलौकिक प्रेम में बदल गया। भगवान श्री कृष्ण के प्रति इनका अलौकिक प्रेम इनका अनन्य भक्त बनाता है इन्हें। माना जाता है कि इनकी मृत्यु जो है 1618 ईस्वी में वृंदावन में इनकी मृत्यु हुई थी। अब इनकी रचनाओं को देख लेते तो रसखान की 2 प्रमुख रचनाएं हैं, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका, इनकी 2 प्रमुख रचनाएं हैं। रसखान की काव्य रचना का विषय जो है वो कृष्ण भक्ति है। वो कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु पर मुग्ध है। कृष्ण का रूप, सौंदर्य, वेशभूषा, मुरली, बाल क्रियाएँ, उनकी अभिव्यक्ति, ये सब उनका आधार है।
वे उसी व्यक्ति को जीवन में सफल मानते हैं रसखान जो कृष्ण भक्ति में डूबा हो। उन्हें कृष्ण की जन्मभूमि, ब्रज का यमुना तट, वहाँ के वन, बाग, पशु पक्षी, पर्वत, नदी आदि से बहुत ही ज़्यादा प्रेम है। उनका प्रेम अत्यंत पवित्र, निश्चल और अनुग्रह प्रधान है। इस तरह से देखते हैं दोस्तों तो उनकी रचनाओं में उनकी भक्ति, भावुकता और तल्लीनता देखने को मिलती है। यदि उनके साहित्य में स्थान की बात करें तो रसखान को रस का खान अर्थात रसों का खान कहा जाता है। अपनी सरल सरस ब्रज भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। उनकी भाषा में कहीं भी शब्दों का आडंबर नहीं मिलता है। उनके शब्दों में झरने सा मधुर प्रवाह मिलता है। मुहावरों के प्रयोग ने उनकी वाणी को तो और मधुर बना दिया है। रसखान के काव्य जैसी सहजता और प्रवाह कहीं भी मिलना दुर्लभ है। कृष्ण भक्त कवियों में रसखान का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इनकी भक्ति हृदय की मुक्त साधना है। इनके काव्य में भावनाओं की तीव्रता, गहनता और तन्मयता को देखते हुए भारतेंदु जी ने इनके विषय में कहा, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू बारिये। भारतेंदु जी का कथन था रसखान जी के लिए। इनकी शैली जो है मुक्तक है। अब नेक्स्ट है अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी। इनका जन्म 1478 ईस्वी में मथुरा के निकट रेणुका रुनकता होगा, यहाँ पे रुनकता या दिल्ली के निकट सीही नामक स्थान पे हुआ। तो ये कुछ विद्वान इनका मत है कि सूरदास का जन्म दिल्ली के सीही नामक स्थान पे हुआ। अब सूरदास जी के बारे में कहा जाता है कि ये जन्म से अंधे थे या नहीं, इस विषय पर विद्वानों में बहुत ज़्यादा मतभेद है, क्योंकि उन्होंने जो कृष्ण की बाल लीलाओं पर इतना मनोहर वर्णन किया है जो आँखों से प्रत्यक्ष देखे बिना संभव नहीं है। सूरदास जी बचपन से ही आगरा मथुरा के निकट गौ घाट पर रहकर भजन कीर्तन करते थे। वहीं उनकी भेंट जो है पुष्टि मार्ग के संस्थापक श्री वल्लभाचार्य से हुए। इनके गुरु जो हैं श्री वल्लभाचार्य इनके गुरु हैं, तो वे उनके शिष्य बन गए। सूरदास उनके शिष्य बन गए। वल्लभाचार्य ने उन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षित कर कृष्ण लीला के पद गाने का भार सौंपा है इन्होंने। सूरदास जी की मृत्यु 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास ही ये है परसौली नामक जगह, वहीं पे इनकी मृत्यु हुई। इनकी साहित्यिक परिचय देखें तो ये भक्ति काल के महान कवि हैं सूरदास जी। इन्होंने अपनी कल्पना और प्रतिभा से कृष्ण के बाल रूप का अति सुंदर, सरस, सजीव और मनोवैज्ञानिक वर्णन किया है। उनकी भाषा की सजीवता, संगीतात्मकता, सार्थक अलंकार योजना, ये सभी को देखकर ऐसा जान पड़ता है जैसे सर्वप्रथम ब्रजभाषा को साहित्यिक रूप उन्हीं ने दिया हो। उनके काव्य में जो है प्रकृति सौंदर्य का सूक्ष्म सजीव वर्णन मिलता है। सूरदास जी का काव्य भाव पक्ष के साथ कला पक्ष की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। उन्होंने न केवल भाव और भाषा की दृष्टि से साहित्य को सुसज्जित किया है, वरन कृष्ण काव्य की विशिष्ट परंपरा को भी उन्होंने जन्म दिया है। इस तरह से उनकी अगर प्रमुख ग्रंथ की चर्चा करें तो सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसारावली, ये इनकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं। सूरदास जी की जो भाषा है वो भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है, जिसमें संस्कृत शब्दों की भी प्रचुरता है। इन्होंने अपनी भाषा में अलंकार और लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया है। इनके साहित्य में भक्ति, श्रृंगार, शांत एवं वात्सल्य रसों का खूब प्रयोग हुआ है। इनके पदों में मुख्य रूप से चित्रात्मक, भावात्मक, वर्णनात्मक शैलियों का प्रयोग मिलता है। अब हिंदी साहित्य में इनका स्थान देखें तो सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि थे। इनका बाल प्रकृति चित्रण, वात्सल्य तथा श्रृंगार का वर्णन जो है वो अद्वितीय है। भाषा की दृष्टि से संस्कृत साहित्य में जो स्थान वाल्मीकि जी का है, वही स्थान ब्रज भाषा के साहित्य क्षेत्र में सूरदास जी का है। इसी कारण काव्य जगत में इन्हें हिंदी साहित्य का सूर्य माना जाता है। हिंदी साहित्य का सूर्य माना जाता है सूरदास जी को। अब नेक्स्ट है हिंदी साहित्य के महान कवि गोस्वामी तुलसीदास जी। इनका जन्म जो है 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ इनका जन्म। इनकी जन्म तिथि के बारे में दोस्तों का विद्वानों में काफ़ी मतभेद है, क्योंकि कुछ विद्वान इनकी जन्म तिथि 1511 है तो कुछ 1554 ईस्वी मानते हैं। कुछ विद्वान इनकी जन्मतिथि जो है उत्तर प्रदेश के सोरो क्षेत्र मानते हैं, तो कुछ गोंडा
जिले के सुगर खेत में भी इनका जन्माते हैं। तो इस तरह से इनके जन्म क्षेत्र के बारे में, उनकी तिथि में बहुत ही मतभेद है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था, आत्माराम दुबे, और माता का नाम हुलसी था। जन्म के बाद सबसे पहले इन्होंने राम नाम का उच्चारण किया, जिससे इनका नाम राम बोला पड़ा, राम बोला। जन्म के बाद ही दोस्तों इनकी मां का निधन हो गया। पिता ने किसी और अनिष्ट से बचने के लिए इन्हें एक दासी को सौंप दिया और स्वयं विरक्त हो गए। इनके गुरु का नाम जो है बाबा नरहरि दास था। ये पूछा जाता है तुलसीदास के गुरु के नाम बाबा नरहरि दास, नरहरि दास, ये इनके गुरु थे, जिससे इन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया। दीनबंधु पाठक की कन्या थी रत्नावली, उन्हीं के साथ तुलसीदास जी का विवाह हुआ। विवाह के बाद कुछ समय के लिए वो काशी चले गए और वहाँ उन्होंने शेष सनातन जी के पास रहकर वेद वेदांत का अध्ययन किया। वहाँ रहते हुए एक दिन वे अपनी पत्नी की याद में व्याकुल हो उठे और अर्धरात्रि में आंधी तूफान का सामना करते हुए अपनी पत्नी से मिलने अपने ससुराल जा पहुँचे। इस पर पत्नी ने उन्हें बहुत फटकारा, जिससे उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और वो अनेक तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हुए राम के पवित्र चरित्र का गायन करने लगे। काशी के 80 घाट पर सन 1623 ईस्वी में इनका निधन हो गया। अब इनकी रचनाओं को देख लेते हैं। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग इस पे सभी पे चर्चा कर चुके हैं। रामचरितमानस की भाषा जो है, रामचरितमानस की रचना अवधी में हुआ है। विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में हुआ है दोस्तों। तो इस प्रकार से तुलसीदास का जीवन परिचय था दोस्तों। अब नेक्स्ट है छायावाद युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक महाकवि जयशंकर प्रसाद जी। इनका जन्म देख लेते हैं। इनका जन्म 1889 ईस्वी में वाराणसी काशी में हुआ। इनके पिताजी का नाम था बाबू देवी प्रसाद। ये इनके जो पिताजी थे दान देने तथा कलाकारों का आदर करने के लिए विख्यात थे। जब प्रसाद जी बहुत छोटे थे तभी उनकी माता श्रीमती मुन्नी देवी का देहांत हो गया। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा काशी के क्वींस कॉलेज में हुई, किंतु बाद में वे घर पर ही उनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किया गया, जहां उन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का अध्ययन किया। उन्होंने वेद, इतिहास, पुराण और साहित्य शास्त्र का भी अत्यंत गंभीर से अध्ययन किया। परंतु उनके अगर जीवन आगे उनकी रचनाओं को देख लें तो चित्रधारा, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ये सब उनकी रचना था। उनकी मृत्यु जो है देहांत 1937 ईस्वी में हो गई। मात्र 48 वर्ष की आयु में ही उनकी देहांत हो गया। उनका जो है उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती, लहर, कामायनी, ये सब उनका उपन्यास थे दोस्तों। महाकवि जयशंकर प्रसाद एक युग प्रवर्तक लेखक थे। उन्होंने एक साथ कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास के क्षेत्र में हिंदी को गौरवान्वित करने का कार्य किया है। उन्होंने हिंदी काव्य में एक तरह से छायावाद की स्थापना की। तो छायावाद के स्थापक भी ये माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद जी। 9 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने कलाधर के नाम से ब्रज भाषा में एक सवैया लिखा। उनकी पहली कविता जो है सावक पंचक भारतेंदु पत्रिका में कलाधर नाम से ही प्रकाशित हुई थी। उनकी रचना कामायनी बहुत ही प्रसिद्ध कृति है कामायनी, जिसके लिए उन्हें मंगला पारितोषक प्राप्त हुआ। कामायनी के लिए मंगला प्रसाद पारितोषक, ये पुरस्कार इस रचना के लिए उन्हें प्राप्त हुआ। और उनकी प्रमुख रचनाएं देख ले तो कहानी में आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, उपन्यास तो देख ही लिए कि कंकाल, तितली, इरावती और लहर, कामायनी इनका प्रमुख उपन्यास है दोस्तों। प्रसाद जी प्रारंभ में ब्रज भाषा में अपनी काव्य रचा करते थे, परंतु बाद में उन्होंने खड़ी बोली को अपने काव्य का माध्यम बनाया। उन्होंने खड़ी बोली को लालित्य व मधुरता से भर दिया। विचारों की प्रौढ़ता, भाषा का प्रवाह, सुंदर शब्द का चयन उनकी भाषा की विशेषता है। अगर उनके साहित्य में स्थान की बात करें दोस्तों तो प्रसाद जी ने अपनी साहित्यिक सेवा से हिंदी साहित्य को नए आयाम प्रदान किए। उन्हें छायावाद के प्रवर्तक माना जाता है। छायावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर रहेगा।
अब नेक्स्ट है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दोस्तों निराला जी छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक कवि होने के साथ वो उपन्यासकार, कहानीकार थे। वे अच्छे रेखा चित्रकार भी थे। उनका व्यक्तित्व जो था विद्रोही और क्रांतिकारी विचार वाला था, जिसके कारण शुरू में उन्हें काव्य प्रेमियों द्वारा गलत भी माना जाता था। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि प्रतिभा ज़्यादा दिन तक छुपी नहीं रहती है। तो आइए इनके विषय में विस्तार से देखते हैं। इनका जन्म 1899 में बंगाल के महिसादल जिला मेदिनीपुर में हुआ था। जन्म कुंडली के अनुसार उनका नाम था सूर्य कुमार था, जन्म कुंडली के अनुसार। और उनके पिता पंडित राम सहाय तिवारी उन्नाव उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और महिसादल में सिपाही की नौकरी करते थे। 3 वर्ष की अवस्था में ही माता और 20 वर्ष के होते होते पिता का देहांत हो गया। निराला जी की जो शिक्षा हुई वो हाई स्कूल तक हुई। बाद में उन्होंने हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला इस सभी का अध्ययन किया। उन्होंने संगीत, दर्शन शास्त्र का भी गहरा अध्ययन किया है। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर गहरा प्रभाव डाला था। अब उनका विवाह जो है मात्र 15 वर्ष की उम्र में ही रायबरेली की पंडित रामदयाल की पुत्री थी मनोहरा देवी इनकी पत्नी का नाम पूछा जाता है, मनोहरा देवी, इनके साथ इनका विवाह हुआ। मनोहरा देवी जो उन्हें संगीत में काफ़ी रुचि थी, अपनी पत्नी के कहने पर ही निराला जी ने हिंदी सीखी। बाद में उन्होंने हिंदी में ही अपनी सभी रचनाएं लिखना शुरू कर दिए। उनका बचपन तो एकाकी में बीता, लेकिन शादी के बाद पत्नी के साथ उनका जीवन सुख से बीतने लगा। लेकिन यह सुख भी ज़्यादा दिन तक नहीं चला दोस्तों, क्योंकि उनकी पत्नी का 20 वर्ष की उम्र में ही निधन हो गया। पहले महायुद्ध के बाद जो महामारी फैली थी उसमें न सिर्फ पत्नी मनोहरा देवी बल्कि अपने चाचा, भाई और उनकी भाभी का भी देहांत हो गया। शेष कुनबे का बोझ उठाने में महिसादल की नौकरी अपर्याप्त थी। आर्थिक मंदी को दूर करने के लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के प्रशासकों के लिए रीडर, संपादक का भी काम किया। निराला के जीवन का सबसे विशेष बात यह है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में उन्होंने सिद्धांत त्याग कर समझौते का रास्ता नहीं अपनाया। जीवन का अंतिम समय इलाहाबाद में बीता। वही इनका जो मृत्यु है 1961 ईस्वी में हो गया था। दरारगंज के एक छोटे से कमरे में इनकी मृत्यु हो गई। प्रमुख रचनाएं इनकी देख लेते हैं। तो प्रमुख रचनाएं कौन कौन है, तो अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों। अब इनके साहित्यिक परिचय बारे में तो देख लें। साहित्य परिचय, साहित्य में इनका क्या स्थान रहा, तो निराला जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे मूलतः एक कवि थे। उनकी नियुक्ति महिसादल राज्य में ही हुई। उसके बाद वो संपादन, स्वतंत्र लेखन और अनुवाद का कार्य भी उन्होंने किया है। उसके बाद मतवाला पत्रिका के भी वो संपादक रहे हैं। मतवाला संपादन मंडल में इन्होंने कार्य किया है। अगर उनकी पहली कविता जो है उनकी पहली कविता है जन्मभूमि, प्रभा नामक मासिक पत्रिका में पहला कविता संग्रह अनामिका नाम से प्रकाशित हुआ। इस तरह से अपने समकालीन अन्य कवियों से वो अलग व्यक्तित्व रखते थे। उन्होंने कविता में अपना गहरा कविता में जो है कल्पना का उन्होंने बहुत ही सहारा कम लिया है और यथार्थ को उन्होंने अधिक प्रमुखता दिया है। वो हिंदी के मुक्तक छंद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है तो हिंदी के मुक्तक छंद के प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को माना जाता है। अब नेक्स्ट है हिंदी साहित्य में प्रगतिवादी विचारधारा के महाकवि नागार्जुन के विषय में दिया गया है। तो इनका जन्म कब हुआ, इनका मूल नाम जो था बैद्यनाथ मिश्र था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नागार्जुन का मूल नाम क्या है, तो बैद्यनाथ मिश्र था उनका मूल नाम। जन्म इसका कब हुआ, तो 30 जून 1911 ईस्वी को बिहार के दरभंगा जिले में हुआ है। बिहार के दरभंगा जिले में हुआ है। एक मध्यवर्गीय परिवार में इनका जन्म हुआ। इनका वास्तविक नाम बैद्यनाथ मिश्र था। और इनका जीवन परिचय के बारे में देख ले तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो हुई है वो स्थानीय संस्कृत पाठशाला में ही हुई है। उन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, संस्कृत, मैथिली और अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया और 1936 ईस्वी में वो श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए और 1938 ईस्वी में स्वदेश लौट आए। नागार्जुन ने हिंदी और मैथिली भाषा में लेखन का कार्य किया है। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में वे नागार्जुन के नाम से प्रसिद्ध हुए और मैथिली भाषा में यात्री उपनाम से साहित्य का सृजन किया। तो इनके विषय में पूछा जाता है कि यात्री उपनाम से किसने साहित्य का सृजन किया, तो ऑप्शन में नागार्जुन है तो उसे सही कीजिएगा। इनकी रचनाओं को देख लें तो इनकी प्रमुख रचनाएं जो नागार्जुन का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा गया है। भारत का आइंस्टीन।
किसे कहा गया है? नागार्जुन को। ये घुमक्कड़ और फक्कड़ स्वभाव के कारण ये प्रसिद्ध थे। इनकी रचनाएं जो है युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, खून और शोले, प्यासी पथराई आंखें, ये इनकी प्रसिद्ध रचना है। प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर, पुरानी जूतियाँ का कोरस, तालाब की मछलियाँ आदि, ये सब उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इनकी साहित्यिक विशेषता देख ले तो प्रगतिवादी विचारधारा के ये प्रमुख कवि रहे हैं और हिंदी साहित्य में इनका महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इन्होंने अपनी कहानियों में समाज में जो व्याप्त विषमता थी और विडंबना थी उसका वर्णन किया है। उन्होंने मानव जीवन और किसान के परिश्रम का यथार्थ वर्णन किया है। यह दंतुरी मुस्कान कविता में इन्होंने एक छोटे बालक की मुस्कान, प्रेम और सौंदर्य का इन्होंने वर्णन किया है। तो इस तरह से, और इनकी मृत्यु जो है 5 नवंबर 1998 ईस्वी में दरभंगा में ही इनकी मृत्यु हो गया है। तो दोस्तों, इस तरह से आप ये कवियों का परिचय देख सकते हैं और ये सभी महत्वपूर्ण कवि का जीवन परिचय था। आप इसे ध्यान से याद कर ले, क्योंकि यहाँ से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।